हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विद्युत धारा पर। और मैं आपको दूसरे टीचर्स जैसे विद्युत धारा की परिभाषा या फॉर्मूला रटवाने नहीं आया हूं, समझाने आया हूं। मैं इस टॉपिक को आपको एकदम ऐसे बताऊंगा कि ये टॉपिक आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। ठीक है, ये क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है विद्युत धारा, का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बच्चों, विद्युत धारा को समझने के लिए हम पहले आपको कुछ एग्जाम्पल बताते हैं। देखिए, जैसे मेरे पास यहाँ पर एक बर्तन है ए, ठीक है, और इस बर्तन में भरा है पानी, ठीक। और यहाँ पर एक दूसरा बर्तन रखा है और ये बर्तन है खाली, ठीक है, या फिर थोड़ा बहुत पानी भरा है। इस बर्तन को बोलते हैं बी, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, दोनों बर्तनों के तलों में अंतर है। इसमें पानी यहाँ तक भरा है और इसमें पानी भरा है यहाँ तक, मतलब पानी के तलों का क्या है, अंतर है। अब यदि इन दोनों बर्तनों को एक हम पाइप से कनेक्ट कर दें, एक पाइप से कनेक्ट कर दें, तो अब बताइए क्या होगा। तो आप बोलोगे सर, दोनों बर्तनों में पानी के तलों में अंतर होने के कारण पानी ए से बी की ओर बहने लगेगा, ठीक है। तो जब यहां ए से बी की ओर ये जो पानी जा रहा है, इसको अपन क्या बोलते हैं, जलधारा। जलधारा क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पानी की क्या बन रही है, एक धारा बन गई है। और क्यों धारा बह रही है, क्योंकि बर्तनों में पानी के तलों का क्या है, अंतर है। अच्छा बच्चों, दूसरा एग्जांपल देखिए। दूसरा एग्जांपल ये है, जैसे ये अपने पास एक कोई चालक छड़ है, ठीक है, जैसे एक कोई लोहे की छड़ है। ये इस चालक छड़ का जो ए सिरा है, इसको अपन ने चूल्हे पर रख दिया, ठीक है, और इसका जो तापमान है वो है T1। क्या किया मैंने, एक चालक छड़ ली और उस चालक छड़ को एक चूल्हे में रख दिया, चूल्हे से आग निकल रही है, समझ लो। और यहां पर जो चालक का जो ताप है वो कितना है, T2। और इस चालक तार के सिरे को नाम देते हैं B। तो बच्चों, यहां पर T1 ग्रेटर देन T2, मतलब इसका जो ताप है वो उच्च है। ताप कैसा है, उच्च है। और यहां पर है निम्न ताप। अब बताइए क्या होगा। तो इसमें तापमान के अंतर के कारण, इसमें क्या है, दोनों सिरों पर ताप का क्या है, अंतर है। इस ताप के अंतर के कारण यहां पर क्या होगा, ऊष्मा का प्रवाह होगा। ऊष्मा का प्रवाह होने लगेगा, ठीक है। ऊष्मा कहां से कहां प्रवाहित होगी, जल्दी बोलो, ऊष्मा कहां से कहां जाएगी, ए सिरे से बी सिरे की ओर ऊष्मा का प्रवाह होने लगेगा। तो यहां पर ये ऊष्मा का जो प्रवाह है वो ऊष्मीय धारा बोल सकते हैं। अब उसी प्रकार से अगर हम दो चालक ले लें, उसी प्रकार से अगर हम दो चालक ले लें, एक चालक है ए और इस चालक के पास है उच्च विभव, मतलब बहुत सारा इस पे क्या है, धनावेश है, ठीक है। और यहां पर हमने एक दूसरा चालक लिया, उसको नाम दिया बी, और इस पर क्या है, बहुत सारा ऋणावेश है। जिस पर जितना ज्यादा धनावेश होता है, जिस पर जितना ज्यादा धनावेश होता है, उसके पास उतना ज्यादा विभव होता है, मतलब इस पर क्या है, उच्च विभव है। और इस पर क्या है, निम्न विभव है, निम्न विभव है। अब यदि इन दोनों चालकों को एक चालक तार से जोड़ दें, तो बताइए क्या होगा। तो क्या होगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश का प्रवाह होने लगेगा। किसका, आवेश का प्रवाह होने लगेगा। ये आवेश का प्रवाह क्यों हो रहा है बच्चों, क्योंकि दोनों में विभवों का अंतर है। इसका विभव उच्च है, इसका विभव निम्न है, और विभवांतर होने के कारण चालक ए से चालक बी की ओर आवेश का प्रवाह होने लगा। किसके रिस्पेक्ट में,
समय के रिस्पेक्ट में। तो इसको नाम दिया गया विद्युत धारा, इसको नाम दिया गया विद्युत धारा। Q मतलब क्या होगा, आवेश, और T मतलब होगा समय। सुनो ध्यान से, यहां पर I का मतलब क्या है, विद्युत धारा, और यहां का मतलब क्या, Q का मतलब क्या है, आवेश, और इसका मतलब क्या है, समय। तो विद्युत धारा की अब परिभाषा यहां से निकलेगी। देखो आपको रटना भी नहीं पड़ेगा और बात आपको समझ में भी आ रही होगी। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को, दर माने समय, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है, ध्यान रखना, कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है कि विद्युत धारा कैसी राशि है, आपको सदिश नहीं बोलना है। क्या बोलोगे, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। क्यों, क्योंकि आवेश कैसी राशि है, अदिश, समय कैसा है, अदिश, दोनों से मिलकर क्या बनी, विद्युत धारा। सो विद्युत धारा कैसी राशि हो जाएगी, अदिश राशि हो जाएगी। ठीक है, और इसका एक कारण और है कि जो विद्युत धारा है उसको साधारण बीजगणितीय विधि द्वारा जोड़ा घटाया जा सकता है। ठीक है, इसमें वेक्टर मतलब सदिशों के गुण अप्लाई नहीं होते, अतः विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। अगला सूत्र ये बनेगा बच्चों, आपने विद्युत आवेश का क्वांटीकरण सुना होगा, विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, कई लोग इसको क्वांटिमीकरण कहते हैं, एक ही बात है, क्वांटीकरण बोलो क्वांटिमीकरण बोलो एक ही बात है। तो विद्युत आवेश का क्वांटिमीकरण क्या होता है, Q बराबर NE। ये बच्चों फर्स्ट चैप्टर का आई थिंक फर्स्ट टॉपिक है, Q बराबर NE। यहां पर Q का मतलब तो समझ गए आवेश है, N का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब क्या, 1 2 3 एंड सो ऑन। और यहां पर E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक आवेश, जो कि होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो जब ये मान अगर अपन विद्युत धारा में रख दें, ठीक है, आवेश पे रख दें, तो कितना बन जाएगा, I बराबर NE/T, ये सूत्र बन जाएगा इसका। ठीक है, और क्या बन सकता है इसका सूत्र, T का त्रियक गुणा करो तो, और ये सूत्र बन जाएगा Q बराबर I इंटू T। ठीक, तो ये विद्युत धारा के क्या है, सूत्र है। अब इन पर आधारित हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, उसके पहले मात्रक और विमीय सूत्र की बात कर ले रहे हैं, फिर इस पर बेस्ड धांसू टाइप के हम क्या लगाएंगे, न्यूमेरिकल भी लगाएंगे। एक बार वीडियो की क्वालिटी चेक कर लूं, बहुत बढ़िया, ठीक है। आप जो मेरे मीत ना होते, ओठों पे मेरे गीत ना होते, गाने पे नहीं, इधर ध्यान दो। इसके बाद क्या करना है अपन को, मात्रक की बातचीत कर ले। देखो तो मात्रक इसका बन जाएगा, ठीक है, कौन सी पद्धति में बात कर रहे हैं अपन, एसआई पद्धति में। तो एसआई पद्धति में यहीं पर लिखूं, यहीं पर लिखूं, आई बराबर, देखो आवेश है तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम, आवेश का मात्रक कूलम बटे समय का मात्रक सेकंड, समय का मात्रक सेकंड। अगर हम यहां पर एक कूलम आवेश को 1 सेकंड में किसी चालक से प्रवाहित हो रहा है, क्या बोलोगे, यदि 1 कूलम आवेश किसी चालक में 1 सेकंड में प्रवाहित होता है तो उस चालक तार में बहने वाली विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आप 1 एम्पियर को परिभाषित कर दो, तो आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, किसी चालक तार में 1 कूलम आवेश को प्रवाहित होने में यदि 1 सेकंड का समय लगता है तो उस चालक तार में बहने वाली विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। ठीक है, अब बात कर लो इसके विमीय सूत्र की। तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा,
इसका विमीय सूत्र होगा, देखो सबसे पहली बात याद रखना कि विद्युत धारा जो है वो एक मूल राशि है। क्लास 11th में आपने मूल मात्रक व्युत्पन्न मात्रक पढ़े होंगे, 7 प्रकार के मूल मात्रक होते हैं, उसमें से एक होता है एम्पियर। तो इसका विमीय सूत्र डायरेक्ट अपन क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। ठीक है, अब इस पर बेस्ड कुछ बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल कर रहे हैं। देखो आप अगर 12th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल आपको करना है, और यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे नीट या आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप पर न्यूमेरिकल बनना ही चाहिए, उसके बगैर आपका काम नहीं बनेगा। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नोट कीजिए, क्वेश्चन नोट कीजिए। एक चालक तार में 5 सेकंड में 10 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखिए समय हमें कितना दे के रखा है, t बराबर 5 सेकंड। 5 सेकंड में चालक तार में 10 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। ठीक है, इतने टाइम में इतना आवेश एक चालक तार में प्रवाहित हो रहा है। तो चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है। तो जिन बच्चों पर ये क्वेश्चन सॉल्व करते बन रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला 2 मिनट पहले ही बताया, कितना होता है, आई बराबर क्यू बटे टी। कितना आवेश है, 10 कूलाम, तो यहां पर क्या लिखोगे 10। कितना समय है, 5 सेकंड, तो यहां पे आ जाएगा 5। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। सो आई बराबर कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 2 एम्पियर। ठीक है, आप में से कई का आंसर आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताते हैं, नोट कर लिया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, किसी चालक तार में 4 एम्पियर की धारा 3 सेकंड तक प्रवाहित होती है, आवेश का मान ज्ञात कीजिए। अब यहां पर अपन को विद्युत धारा दे के रखा है, कितनी विद्युत धारा है, आई बराबर 4 एम्पियर। इतनी धारा प्रवाहित हो रही है कितने सेकंड में, टी बराबर 3 सेकंड में प्रवाहित हो रही है। तब चालक तार का कुल आवेश ज्ञात करना है। तो ये हो गया। अब विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या, आई बराबर क्यू बटे टी। क्यू के बराबर करोगे कितना हो जाएगा, आई इंटू टी। सो ये बनेगा क्यू बराबर आई का मान 4 एम्पियर, समय का मान 3 सेकंड, 4 तिया 12। सो क्यू बराबर कितना, 12। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, तो यहां पे आ जाएगा कूलाम। ठीक है, वीडियो आप सभी को कैसा लग रहा है? अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा है तो यहां पर क्या करना है, आपको एक लाइक करके मुझे बता दीजिए कि आप सभी को वीडियो कैसा लग रहा है, और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और इसी से मैं आपको बहुत अच्छा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने की पूरी कोशिश करता हूं। ठीक है, तो एक जल्दी से प्यारा सा लाइक ठोकिए ताकि मुझे आत्मसंतुष्टि मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 सेकंड में 2 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन किसी चालक से गुजरते हैं, तब चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तब यहां पर प्रश्न में अपन को दिया है समय t बराबर कितना दिया, 1 सेकंड, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी दी है, 2 × 10⁻19। अब चूंकि ये संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात हो रही है और इसका मात्रक होगा नहीं। हमें ज्ञात करना है क्या, हमें ज्ञात करना है विद्युत धारा। तो बच्चों यहां पर क्या है, अपन को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हैं और टाइम दिया है, आई ज्ञात करना है। तो विद्युत धारा का मैंने कौन सा सूत्र बताया था, कौन सा सूत्र लगा दें? जिन बच्चों पर सॉल्व करते बन रहा है जल्दी से सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कौन सा फॉर्मूला, आई बराबर NE बटे हो जाएगा T। सही है, तो यहां पर क्या करना है अपन को, I बराबर n कितने हैं, 2 × 10⁻19। और इलेक्ट्रॉनिक आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, जल्दी से बताइए, 1.6 × 10⁻19 -19।
बटे समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है कितना लग रहा है अपन को 1 सेकंड। तो यहां पर देखो ये 19 से ये 19 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 10 टू द पावर 19 से 10 टू द पावर -19 कैंसिल हो गया, और 16 टू जा कितना हो जाएगा 32। सो I बराबर कितना हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा 3.2 एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनका भी भला हो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में।